बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज हम चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक 2 लेक्चर नंबर 3 जो है इसका हम कर रहे हैं। टॉपिक हमारा है द रिजाइम ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गज़नवी, ठीक है, और पेज नंबर है 34। तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन है सुल्तान महमूद गज़नवी का। ये 971 AD में पैदा हुए गज़नी में, ठीक है, और इनके वालिद का नाम था सुबुक्तगीन। ये एक बादशाह थे, ठीक है, और ये तख्त पर जब बैठे तो उस वक्त 997 जो है वो पीरियड था, ठीक है, एट द एज ऑफ 30। बज़ाहिर ये कहा जाता है कि ही हैड अटेन्ड स्पेशल स्किल्स इन द स्टेट अफेयर्स एंड मिलिट्री मैटर। ये तो मानने वाली बात है कि मिलिट्री मैटर्स में ये बहुत ज़्यादा आगे थे, जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी इलाके जो हैं फ़तह किए और काफ़ी ज़्यादा इनका मिलिट्री होल्ड था पूरे इस इलाके में, ठीक है। तो इन्होंने 1001 AD में जो है अपना मिलिट्री कंपनीज जो हैं वो स्टार्ट की थी, ठीक है, और इसमें मुख्तलिफ इन्वेजन्स उन्होंने की थी। 1017 AD में इन्होंने टेम्पल्स ऑफ जन्म भूमि, जिसको कृषा का जन्म भूमि के मंदिर कहते हैं, उनको जो है उन्होंने इन्वेड किया था, ठीक है, और साथ साथ दूसरे हिंदू और बुद्धा के मंदिरों को भी इन्होंने तबाह किया था। इसके अलावा हिंदुओं के मुक़द्दस मंदिर सोमनाथ को उन्होंने ख़त्म किया, और ये इन्होंने 1025 यानी 1025 AD में इन्होंने ये काम किया था, और इसमें 50,000 लोग जो है वो मारे गए थे जिन्होंने इसे रोकने की कोशिश की थी। आलमी दुनिया में या गैर मुस्लिम दुनिया में जो है इनको एक लुटेरे के नाम से याद किया जाता है, जबकि मुसलमानों की दुनिया में इनको हीरो के तौर पर याद किया जाता है और इज़्ज़त और बहादुरी का सिंबल समझा जाता है। कहने को तो लोग ये कहते हैं कि इन्होंने मंदिरों को तबाह किया, लेकिन मसला ये था कि इन्होंने ये मंदिर मज़हब की वजह से नहीं बल्कि सियासत की वजह से तबाह किया था, ठीक है। और 17 टाइम्स जो है इन्होंने यहाँ पे हमले किए, हमेशा कामयाब हुए, और कामयाब होने के बाद ये वापस अपने इलाके में चले गए, ठीक है। और सोमनाथ का मंदिर भी इन्हीं 17 टाइम्स जो उन्होंने हमले किए थे यहाँ पर, उन्हीं में इनको भी तबाह किया था। अब यहाँ पे जो उन्हें गॉड्स और गॉडेसेस मिले, बुत जो मिले थे, ठीक है, उनके ऊपर बहुत सारे ज्यूल्स थे, जिसमें आपके गोल्ड भी होता है, आपकी रूबीज़ भी हैं, आपका सिल्वर भी है, आपके डायमंड्स भी हैं, ठीक है। अब वहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्या कोशिश की, ख़ास कर जो वहाँ के ब्राह्मण्स थे, उन्होंने कहा कि आप हमसे सारे ज्यूल्स ले लें और इन बुतों को ना तोड़ें। लेकिन सुल्तान महमूद और गज़नवी ने क्या कहा, उनके ख़ास अल्फाज हैं जो कि मशहूर हैं तारीख़ में, आई एम ब्रेकर ऑफ आइडल्स एंड नॉट द सेलर ऑफ आइडल्स। ये ख़ास अल्फाज हैं महमूद गज़नवी के जो उन्होंने कहे उस दौर में, ठीक है। इसके बाद उन्होंने अपनी जो है फतूहात का सिलसिला जारी रखा, ठीक है, और अपनी गज़नवी जो उनकी डायनेस्टी एरिया था उसको बढ़ाना शुरू किया, किंगडम को, सल्तनत को उन्होंने बढ़ाया। मुल्तान को उन्हें कॉन्क्वेस्ट किया, तुर्किस्तान को किया, सेंट्रल एशिया को किया, ठीक है, और द हिंदू राजा जयपाल को भी उन्होंने हरा कर जो है उसके इलाके को उन्होंने कॉन्कर किया, ठीक है। और ये जो पंजाब का एरिया है उन्होंने 1021 AD में उन्होंने कॉन्कर कर लिया था, ठीक है, और जो कोई भी इनके मुकाबले में आया वो हार गया। उसके अलावा उन्होंने क्या किया कि प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स जो थे वो उन्होंने लाहौर और गज़नी में रखे, ठीक है। प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स जो है उन्होंने लाहौर और गज़नी में रखे, और यही दोनों एरियाज़ जो हैं उनकी कल्चर और लर्निंग का एरिया जो बने हैं, जहाँ पे नॉलेज हासिल किया जाता था और सकाफ़त को आगे फ़रोग़ दिया जा रहा था, ठीक है। उसके बाद महमूद गज़नवी ने जो है जयपाल, आफ्टर द डेथ ऑफ जयपाल, इसका बेटा जो अनंतपाल था उसने भी काफ़ी लड़ाई करने की कोशिश की, बहुत सारी बैटल हुई, बड़ी ब्लडशेड बैटल्स हुई थी महमूद गज़नवी के साथ, इनके साथ, लेकिन उनको भी इसने हरा दिया। और
3 लाख आर्मी जो थी उसने फेस किया था महमूद गजनवी ने, लेकिन उसके बावजूद जयपाल जो है वो उसका बेटा जो है उसकी हरा दिया और उसको कत्ल कर दिया। ठीक है जी, ये था महमूद गजनवी के उन्होंने कहाँ कहाँ इन्वेजन्स की हैं और उनका ताल्लुक़ किस इलाके से था। अब जब उनकी इन्वेजन्स हो गई, उन्होंने अपने इलाकों को फैला लिया, तो अगला हमारा टॉपिक बनता है डेवलपमेंट इन एजुकेशन एंड आर्ट ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ महमूद गजनवी। ठीक है, अब इन्होंने भी बज़ाहिर इनको मतलब बहुत लवर थे नॉलेज के, एजुकेशन के साथ और आर्ट के साथ इनका बहुत मतलब इनको पसंद था, और इन्होंने ख़ुद भी किताब लिखी थी फ़िक़ह के ऊपर। ठीक है, और उस दौर में उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को तो है बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, किताबों को पर्शियन लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट किया गया था। उनके दौर में जो है फिरदौसी जैसे जो आपके पोइट्स हैं, ठीक है, और उसके बाद हकीम बू अली सीना जैसे स्कॉलर्स जो हैं, अलबेरूनी जैसे स्कॉलर्स उनके दौर में मौजूद हैं। ठीक है, और उनके कोर्ट में जो थे कम से कम अच्छे खासे 400 स्कॉलर्स जो थे उनके इर्द गिर्द मौजूद थे। उस बाद उन्होंने लाइब्रेरीज़ भी गज़नी में बनाई। ठीक है, और गज़नी जो था वो सेंटर ऑफ एजुकेशन जो है बना। लिटरेचर की तरफ उन्होंने ज़्यादा तवज्जो दी। सुल्तान जो था वो इंटरेस्टेड था अच्छी बिल्डिंग्स और ख़ूबसूरत बिल्डिंग्स बनाने का, तो इन्होंने बहुत सारी खूबसूरत मॉस्क भी गज़नी में बनाई। ठीक है, और इन्होंने स्कॉलरशिप्स भी लोगों को दी है, टीचर्स को भी दिए, स्टूडेंट्स को भी दिए, ताकि वो मज़ीद अच्छे बेहतर तौर पे नॉलेज जो है एक्वायर कर सकें। उसके अलावा सुल्तान ने जो है काज़ीज़ को भी अपॉइंट किया, किसके लिए? इंसाफ के लिए, हर गांव में, हर टाउन में। ठीक है, हर जगह जो है इन्होंने काज़ीज़ को इन्वॉल्व किया ताकि लोगों को सस्ता जो इंसाफ है वो मुहैया हो सके। ही ऑल्सो वॉच द स्केल्स ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स, यानी तराजू का निज़ाम, बैलेंस, वेट्स एंड मेजरमेंट्स यानी सही नाप तोल का निज़ाम जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो है पर्शियन लैंग्वेज का, तो ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसको बहुत ज़्यादा इनके फ़रोग़ मिला। अरबिक जो थी वो सिर्फ़ आपकी मजहबी लैंग्वेज रह गई थी और बाकी जो आपकी जो लोकल लैंग्वेज थी वो पर्शियन बन गई थी। उसके अलावा उनके एज में द स्कॉलर्स हैड ग्रेट एंड साइंटिस्ट अलबेरूनी रोड के, अच्छा इन्होंने जो स्कॉलर था कौन सा? अलबेरूनी, मैंने आपको पहले भी बताया था। उन्होंने किताब अल हिंद लिखी। किताब अल हिंद में उन्होंने इस एरिए के बारे में काफ़ी ज़्यादा मालूमात जो है दिए, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के लैंड के बारे में, यहाँ के कस्टम्स के बारे में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मालूमात किताब अल हिंद में दी है। उसके अलावा जो फेमस पोइट थे फिरदौसी, उन्होंने भी शाहनामा एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने अपनी पोइट्री जो है वो दी है। ठीक है, और ये वही आगे है कि किताब अल हिंद में उन्होंने क्या क्या बातें जो हैं बताई हैं जी। ठीक है, अब ये जो महमूद गजनवी का दौर था उसके अंदर आर्ट, लिटरेचर, एजुकेशन, ठीक है, इसको जो है बहुत ज़्यादा फ़रोग़ जो है वो दिया गया। यहाँ तक आपका आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो है हम मोहम्मद गौरी के हवाले से डायनेस्टी जो उनकी थी उसको हम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।